तो दोस्तों आज हम करने जा रहे हैं चंद्रमा मून। हाँ, वही वाली एक छोटी सी टॉपिक लेकर आए हैं। तो चलिए, कहानियाँ, शायरी आज भी बनती आ रही है। और ये नहीं कि आज ही से बन रही है, बहुत पहले से बन रही है। जब हम लोग नहीं थे, हमारे पूर्वज लोग थे, तभी से ये बन रही है। क्योंकि चाँद जो है वो मुझे अपना सा लगता है, क्योंकि पृथ्वी बहुत खूबसूरत है। हमारे सपनों का चाँद, खूबसूरत वाला चाँद। तो चाँद शुरू से एक ही था, दो तो थे नहीं। लेकिन एक बंदा, आपने नाम सुना होगा नील आर्मस्ट्रॉन्ग का, जिसने पहली बार अपना पहला कदम चाँद पे रखा। और उस दिन चाँद दो हो गए, एक हमारा वाला चाँद और एक नील आर्मस्ट्रॉन्ग। और फिर कब 2 से 12 हो गए और 12 से 28 कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि हमें चंद्र ग्रह की पता चली गई। और एक दिन हमें पता चला कि वैसा ही नहीं है जैसा हमें अर्थ से दिखाई देता है। हम तो समझते थे कि चांद बहुत खूबसूरत होगा, लेकिन पता चला कि वो तो बस एक पिंड है, उपग्रह, एक सैटेलाइट, पृथ्वी की नेचुरल सैटेलाइट, एक रूखी सी जगह जहाँ पर बस धूल और धूल का बड़ा बड़ा गुबार और बड़े बड़े गड्ढे हैं। हमने तो सोचा वहाँ दूध की नदियाँ बहती होगी, दूध के समुद्र होंगे, यहाँ से बहुत खूबसूरत दिखाई देता था, रुई की पहाड़ होगी। और वो गाना बना था ना, चांद के पार चलो, वैसे गानों के लिए जगह बिल्कुल नहीं थी चांद। ये हमें उस दिन पता चला, क्योंकि नील आर्मस्ट्रॉन्ग को कुछ ऐसा मिला ही नहीं। और उस दिन हमें ऐसा लगा कि नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने हमारे सपनों के चांद को छीन लेगा। अब हमें हमारा चांद बिल्कुल वैसे नहीं लग रहा था जैसा हमने सोचा था। वो अब बस पिंड था, एक सैटेलाइट, जिसे पोलो 11 ने पर तय कर लिया। लेकिन सच पूछो तो इस बात के लिए हम कभी भी नील आर्मस्ट्रॉन्ग से नाराज नहीं हुए, क्योंकि 20 जुलाई 1969 की सुबह हम बड़े एक्साइटेड थे, क्योंकि हम पहली बार चांद पर थे। नील आर्मस्ट्रॉन्ग हमारा ही आदमी था, अर्थ का। बहुत खुश थे कि हमारा ही आदमी वहाँ गया है। लेकिन मन में एक दर्द भी उठा, जिसे हमने छिपा लिया, क्योंकि साइंस के इतने बड़े दिन पर हम खुद को इमोशनल फुल नहीं दिखाना चाह रहे थे। उस दिन हम उस चांद का बिल्कुल जिक्र नहीं किया, जिसे हमने चुपचाप अपने दिल के अंदर पोसा पाला था। और उस दिन जब हमें चांद की सच्चाई पता चली कि वो कैसा है, तो हम हमारे इस मीठे गम को खामोशी से पी गए, क्योंकि उस दिन चांद 1 से 2 हो गए। उस दिन हमारा चांद से रिश्ता भी बदल गया। इस रिश्ते में एक छोटी सी सच्चाई आ गई थी, जिसे हमने मान लिया था। और ऐसा नहीं था कि उस दिन के बाद से उसमें इमेजिन से भी चांद को जगह मिलना बंद हो गई थी। पोएम्स तो बहुत पहले से ही शामिल होता था और अभी भी शामिल होता था। उसे हमें पहले से भी जानते थे। अरे हमें तो पहले ही जानते थे कि चांद एक धूल मिट्टी का पिंड है और कुछ नहीं। तभी उसे दिल में जगह दी ना। हाँ। और इसके बाद चांद की हकीकत जानने के बाद हमने हमारी साइंस के बुक के अंदर उसे डाल दिया कि तू अलग रह। और इस सच्चाई की मुँह चिढ़ाते हुए हमने अपना चांद के पास ही रखा। हम हमेशा वैसे ही करते हैं, हर चीज के साथ ऐसा ही करते हैं जिसे हमें बहुत प्यार होता है। और उस चीज की सारी हकीकतें जानने के बावजूद भी उस चीज को अपना चांद मानकर उसे दिल में बसाते हैं, चुपचाप उसे प्यार करते हैं। तो इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूँ और मिलता हूँ सिर्फ नेक्स्ट में।